Really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। हेमंत सोरेन तक ने कह दिया कि मैं बिजी हूं, अब मैं तो नहीं आ पाऊंगा। बताइए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने भी कह दिया मैं भी बिजी हूं। ममता जी ने सबसे पहले लीड ली और कहा कि मेरे पास टाइम कहाँ, उत्तर बंगाल में मेरे प्रोग्राम लगे हैं भाई, पहले भी नहीं बताया, क्या करते हो, नहीं आ पाएंगे। नीतीश बाबू ने भी कहा कि नहीं जा पाएंगे, को पहले बताना चाहिए। हाँ भाई, टाइम, मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े प्रदेश के। और साथ में उनकी पार्टी के लोगों ने कह दिया कि अब कांग्रेस के बस का नहीं है इंडिया का नेतृत्व करना, पहली फुर्सत में नीतीश बाबू को कमान सौंप दो, यानी विपक्षी गठबंधन का दूल्हा बनाओ नीतीश बाबू को, तो बात करो, नहीं तो घर बैठो। और इसमें निर्णायक पंच आया अखिलेश यादव की तरफ से, जिसके बाद ये तय हो गया था कि अब बैठक स्थगित होने के अलावा कोई चारा नहीं। अखिलेश जी की कांग्रेस से नाराजगी सार्वजनिक है, उसमें कुछ दबा छुपा नहीं। कांग्रेस के व्यवहार से वो आहत है। उन्होंने शर्त रख दी, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर इस बात पर राजी हो कांग्रेस तो बताओ, तो फिर हम सोचें आने जाने का कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन से जुड़े सारे निर्णय मैं करूंगा। कौन रहेगा गठबंधन में, कौन नहीं रहेगा, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, ये सब निर्णय मैं करूंगा। यानी बस भी मेरी, कंडक्टर भी मेरा, ड्राइवर भी मेरा। हां तो बोलो, नहीं तो जय हरि की, आगे चलो। इसके बाद तो बैठक ही स्थगित हो गई। अब कब बैठक होगी, क्या होगा, कैसे सीन बनेगा, तो भविष्य की बात है। लेकिन अचानक से ये स्थितियां ऐसी बिगड़ गई। और वही कहता हूं ना कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ INDIA की मेंबर है। कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हारी, उसकी 2 सरकारें गई, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, और उसके 5 मिनट के भीतर, 6 मिनट नहीं लगाया, आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा कर दी सार्वजनिक तौर पर कि हिंदी भाषी भारत में सरकारों के लिहाज से भाजपा के मतलब विपक्षी खेमे में हम सबसे बड़ी पार्टी हो गए। हाँ, कांग्रेस के पास 1 राज्य है शिमला, हिमाचल प्रदेश, और हमारे पास 2 दिल्ली और पंजाब। यानी जिठानी गई नहीं, देवरानी ने ट्वीट कर दिया कि आप घर की बड़ी बहू मैं, जिठानी का दर्जा मुझे। ये स्थिति हो गई। अभी हारे कितने दिन हुए, इतवार को तो परिणाम ही आए, और आज मंगल है। 48 घंटे भी नहीं हुए कि मौसम बदल गया, स्थितियां बदल गई, परिस्थिति बदल गई। जो कांग्रेस मुंबई में मुस्कुरा रही थी, वो दिल्ली में खड़े होकर आज समझ नहीं पा रही कि जाएं तो जाएं किधर, और टेलीफोन लगाएं तो लगाएं किसको। जो साथी थे वो सुनने को तैयार नहीं, और जो सुन भी रहे वो कह रहे कि कुर्सी इधर दो, जनता दल यूनाइटेड।
केसी त्यागी वो कह रहे कि भाई अब तो नीतीश जी के हाथ में सौंप दो, बागडोर तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा आप कुछ रखा नहीं, लो कर लो बात। इस परिस्थिति में चलेगा गठबंधन, ऐसे लड़ा जाएगा 24 के चुनाव। और अभी तो ये दृश्य तब है जब सीटों के बंटवारे पर औपचारिक चर्चा शुरू नहीं हुई। जिस क्षण सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू होगी उस वक्त आलम क्या होगा इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। एनडीए का जो गठबंधन है वो 25 साल से चल रहा है। 2024 के चुनाव के लिए जोर शोर से बना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन 4 चुनावों के परिणाम के बाद अब वहीं आकर खड़ा हो गया है जहां एक तरफ कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम क्षेत्रीय दल। बदली हुई तस्वीर में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बदले हुए तेवरों में रद्द हो गई इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर वाली बैठक। इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ता, एक संदेश जाता तो हो सकता है कि ये जो परिणाम आए हैं ये कुछ और होते हैं। क्योंकि आज जो इंडिया गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बड़ा दल है, बड़े दल के साथ उन्हें बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। दरअसल 4 राज्यों के विधानसभा के नतीजों के बाद अब विपक्षी खेमे में नए संग्राम का शोर सुनाई देने लगा है। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के अहंकार पर तंज किया है, तो वहीं 6 दिसंबर वाली बैठक के लिए भी अखिलेश यादव ने कोई जोश नहीं दिखाया। अब अखिलेश यादव के संशय ने बैठक पर संकट लाकर खड़ा कर दिया है, तो बैठक ही रद्द करनी पड़ गई। वहीं चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मजबूती का मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में हार के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीटों पर सौदेबाजी की कोशिश को भी करारा झटका लगा है, क्योंकि सपा अब कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है और वही तेवर बंगाल वाली ममता दीदी ने भी दिखाए हैं। 6 दिसंबर वाली मीटिंग में आने से साफ इनकार करते हुए ममता ने कहा कि मुझे कोई फोन नहीं आया। वैसे भी उत्तरी बंगाल में मेरा 6 से 7 दिन का कार्यक्रम लगा हुआ है। गठबंधन धर्म के रूप में भारतीय जनता पार्टी 25 साल पूरे किए। हम लोगों को बुलाया गया था दिल्ली में कि 25 साल पुराना उनका एक एनडीए का जो गठबंधन है वो 25 साल से चल रहा है। तो गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी निभाना जानती है। ये 25 महीने नहीं चल पाते हैं, यहाँ तो 25 दिन नहीं चले इंडिया का जो गठबंधन बनाया था। अब इस नाजुक वक्त में सहयोगी दलों के नखरों ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। राज्यों की हार के बाद नीतीश कुमार की पार्टी से भी अब आवाज उठने लगी है। जेडीयू नेता विजय कुमार ने कहा कि नीतीश ही गठबंधन का भरोसेमंद चेहरा हो सकते हैं। कोई इनके साथ नहीं जुड़ना चाहता, सब बारी बारी हट रहे हैं। उन्होंने नॉर्थ बंगाल में अपनी 7-8 दिन का टूर लगा दिया और इससे पता चलता है कि उनको स्वयं पता है कि विपक्ष एक है ही नहीं। इंडिया अलायंस नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। लोग खुद ही अपना एक पकौड़ी बनाए थे, खुद ही भजिया बनाए थे, खुद ही लोग प्रधानमंत्री भी बन गए थे। चुनाव के पहले 15 प्रधानमंत्री के नाम आ रहे थे। तो इस अलायंस का क्या हालत होना है देश को भी जानता है। बहरहाल कांग्रेस ने क्या सोचा था और क्या होने लगा। 3 दिसंबर तक विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठकों को टालते हुए कांग्रेस का प्लान था कि 3 राज्यों में चुनावी जीत के बाद वो गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाएगी। जीत के दबाव में क्षेत्रीय दल भी दबदबा मानेंगे और सीट बंटवारे में ये दांव काम आएगा। लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई। अब तो ममता से लेकर नीतीश कुमार तक सब उन्हें आंख दिखा रहे हैं। वहीं इस क्लेश में सबसे ज्यादा नाराज दिख रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन में कठिन होगी कांग्रेस की डगर। सवाल तो ये भी है कि 3 राज्यों की हार क्या बदल जाएगा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का किरदार।
पहले घटक दल कह रहे थे बैठक बुला लो, सपा भी कह रही थी, जेडीयू भी कह रही थी, नीतीश बाबू ने खुद ही कहा था। तब कांग्रेस कह रही थी अभी टाइम नहीं है, अभी व्यस्त चल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव में जो परिणाम आया उसके बाद कांग्रेस कह रही बैठक में आ जाओ, तो अब साथी दल कह रहे टाइम नहीं है, फिर कभी देखेंगे। स्थिति ये बदल गई। मेहमानों साहब का परिचय कराते हैं। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। तारिक खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक खान साहब का स्वागत है। रत्नाकर सिंह साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से। रत्नाकर भाई का स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तकी साहब का बहुत बहुत स्वागत। मैंने कहा ना कि जिठानी को गए घंटा भर नहीं हुआ, देवरानी ने उनके कमरे में अपनी तख्ती लगा दी। क्या बोलिए, अब घर की बड़ी बहू हम। तकी साहब की पार्टी ने 5 मिनट भी इंतजार नहीं किया। इधर राजस्थान छत्तीसगढ़ कांग्रेस हारी, उधर उन्होंने ट्वीट ठोक दिया क्या कि कांग्रेस हम तो छोटी हो गई, हम कांग्रेस से बड़े हो गए। ये हाल है भैया, क्या करो और क्या न करे कांग्रेस। रत्नाकर सिंह जी, ऐसी स्थिति हो जाएगी, इसके कल चुनाव तो लो आते जाते रहते, गठबंधन इतने कमजोर पाए पर खड़ा था क्या? क्या ऐसा लग रहा है कि भगदड़ सी मची है सब तरफ? नहीं, हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, बिजी चल रहे हैं, कहां जा पाएंगे बताइए। नहीं भाई, ममता जी कहे, अखिलेश जी कहे, बड़े नेता हैं, हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि अब टाइम नहीं है, कहां जा पाएंगे। देखिए अमिताभ जी, देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से यही घटक दल जो हमारे साथ हैं, और वो जब मांग कर रहे थे कि भाई मीटिंग जो हो नहीं रही है, और चूंकि हमने कहा कि हम जो है अभी चुनाव में व्यस्त हैं, चुनाव के बाद जो है एक शेड्यूल किया जाएगा और मीटिंग उस शेड्यूल पे किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने एक डेट मुकर्रर किया कि भाई 6 तारीख को अगर संभव है तो हम 6 तारीख को मीटिंग करेंगे। लेकिन जब देखा गया कि नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, और देखा गया कि जब ममता बनर्जी जी पहले से प्री शेड्यूल्ड है उनके कार्यक्रम, तो निश्चित रूप से वो इस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि आगे पोस्टपोन किया गया। ये कोई कैंसिलेशन नहीं है किसी भी मीटिंग का, ये पोस्टपोन किया गया है। इसका मतलब यही है कि अभी फिलहाल नहीं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद हम फिर से जो है इसको शेड्यूल करके और आगे की रणनीति को तय करेंगे। और दूसरी चीज, में जिस तरह से मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से कहे जा रहे हैं कि हमारा गठबंधन टूट गया, हम आगे खड़े नहीं हो पाएंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे, तो मैं एक चीज बता दूं कि देखिए, किसी भी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं या कोई भी दल का नेता है, वो हमारे गठबंधन से जाने की बात नहीं कहा है, गठबंधन छोड़ने की बात किसी ने नहीं कहा है। हाँ, जरूर कुछ तलखियां रही है बीते चुनाव में। मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के नेता लोगों का जो है बयान सुनने को मिला, कुछ तलखियां रही हैं, लेकिन इस तलखियों को हम दूर कर लेंगे। हम आने वाले जो मीटिंग करेंगे, इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग करेंगे, उसमें जरूर जो आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। कहीं पे भी मैं आपको विशेष तौर से, आपका विश्लेषण कुछ भी हो अमिताभ जी, लेकिन मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि हमारे बीच जो गठबंधन जो है दल, वो इंटैक्ट है। कहीं पे भी कोई दल छोड़ के जाने की बात नहीं कह रहा है। हाँ, बशर्ते ये है कि हार के बाद, अब आपको एक चीज कह दूं, हार के बाद जीतने वाले का हर एक रणनीति जो मास्टर स्ट्रोक होता है, और हारने वाले की हर बात जो है सेल्फ गोल दिखने लगती है। ठीक भैया रत्नाकर जी, ठीक है, की बात होती है। ठीक है, अभी रुक जाओ, ठीक है, रुको, अब आगे बात, आगे अच्छे से आगे। Really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल
जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो, नेक्स्ट लेवल थ्रिल। पड़ोस में लड़का आईएएस का इम्तिहान दे रहा था, बगल वाले घर में लड़की थी ब्याह लायक, उनके माता पिता उनके घर रोज जाते थे, उनको उम्मीद थी लड़का आईएएस में आ जाएगा, अभी बात पक्की हो जाए तो मामला ठीक हो जाएगा। तारिक खान तब वो माने नहीं, क्या लड़के वाले, अब लड़कवा हो गया फेल, पास हुआ नहीं, अब वो इधर आ रहे लड़की वाले क्या कुंडी खटखटा रहे कि वर्मा जी शादी के बारे में क्या बता, उन्होंने अब विचार बदल गया, भाई अभी तो नहीं करेंगे, पर जब करेंगे तो बताएंगे आपको, अभी तो चलो आप वही जिधर से आए उधर ही जाओ। नहीं, यही तो खेल है भैया। मेरी जानकारी है तारिक खान के समाजवादी पार्टी का वन लाइनर है कांग्रेस के लिए, उत्तर प्रदेश में बस भी हमारी, ड्राइवर भी हमारा, कंडक्टर भी हमारा, हम चाहेंगे वहां रोकेंगे, हम चाहेंगे जिसे बैठाएंगे, नहीं चाहेंगे उतार देंगे, हम ही टिकट देंगे। क्या राजी हो तो हाँ बताओ, टेलीफोन कर दो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, और नहीं तो भैया अपना रास्ता देखो, हम अपने आप देख लेंगे जो हमको करना है। यहां तक स्थिति पहुंच गई। मैंने बहुत व्यवहारिक तौर पर कह दी जिसे जनता समझ पाए, आप उसको और अच्छे शब्दों में कह सकते हैं। मैंने तो इसलिए कहा कि एटा इटावा का आदमी समझ जाए कि स्थिति क्या है। आप एक चीज भूल गए क्या? जी, रोड भी हमारे है, रोड भी हमारे। देखिए ऐसा है, मैंने कई बार कहा कि हर आदमी अपने नेता का नेचर जानता है। अखिलेश जी नाराज हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, और ज्यादा नाराज। उसमें वजह क्या है? अखिलेश जी ने कहा कि आज भैया झगड़ा कर रहे हो, हम कांग्रेस की बुराई करेंगे वहां जाकर, और उसके बाद गठबंधन की मीटिंग होगी 4 ही दिन बाद, पता चला मध्य प्रदेश में रख दिया, तो आपके बगल में बैठ के तारीफ कर रहे हैं। ये बात जनता को समझ में नहीं आएगी, इसलिए जो चुनाव लड़ना है, बीच में कोई चुनाव पड़ गया साथ में लड़ लो। कहां से ये बात गलत थी? हम कहते हैं यहां से चले जाइए जापान और किसी को बताइए कि ऐसा मामला है जापानी में, तो वो कहेगा नहीं ठीक कह रहे हो भैया, ऐसा करना चाहिए। अगर कोई नहीं कह रहा है तो गलत कर रहा है। कहीं चले जाइए दुनिया में, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में रेशनल और इरेशनल बात। अखिलेश साहब बहुत पढ़े लिखे समझदार नेता है, और कोई झगड़ा नहीं, हमने समझाने की कोशिश की, अरे भैया आप आम आदमी को भी बुलाते। अब जो बात कांग्रेस ने एक अजीब की, अरे नहीं रुको भैया रुको, ये तो लोकसभा के लिए हुआ था। अच्छा, वोटर वही, जनता वही, पार्टी वही, लेकिन लोकसभा के लिए हुआ। तो चलिए भाई हम समझ गए, हमसे बताया गया कि अरे आप समझ नहीं पाए हैं, मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हमने कहा अच्छा भाई चलिए मिसकम्युनिकेशन हुआ है। अब वो मिसकम्युनिकेशन जनता के द्वारा मिसकम्युनिकेशन बन गया कांग्रेस के लिए। ये कम्युनिकेशन ही है, ये कम्युनिकेशन का जमाना है, ये आईटी का जमाना है, जनता जागरूक है। हमने अलायंस बनाया, हमने कहा भैया कोई चुनाव पड़ जाए, नगर पालिका प्रधानी साथ में लड़ लो और 24 के बाद अलग हो जाना। 500 बार भाजपा साथ में आई है, किसी के अलग हुई है, लेकिन इन बिटवीन अगर कोई चुनाव पड़ जाता है तो साथ में लड़ना है, मजबूरी है। अब अगर कांग्रेस की हार की 20 वजह थी, तो एक वजह उसमें से यह भी थी कि आपने गठबंधन को साथ नहीं दिया, आपने जनता को विश्वास नहीं दिलाया कि हम इंटैक्ट हैं। आपने जनता को यह विश्वास दिलाया कि आप मुंबई, बिहार, बेंगलोर, यहां सब जो गए थे वो फालतू थे। भाई ये सब बड़े अहम नेता, इनकी हम कह रहे हैं इनकी जो बात हुई थी उसका क्या हुआ कि हम साथ में लड़ेंगे। ये जो बात कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने कही, पवन खेड़ा भी थे उसमें, कि अरे भाई मैंने तुरंत विरोध किया था कि नहीं भाई ये तो लोकसभा के, ये क्या होता है, लोकसभा के लिए हुआ था। गठबंधन दिन में दोस्त, शाम में लात घूसा चलाए, सवेरे फिर मिले दोस्त, शाम के फिर लात घूसा चलाए, अगले दिन फिर दोस्त। ठीक बात संभव है। ये बात जब ये अलायंस हुआ था
तो इसी मंच पर मैंने एक बहस के दौरान कही थी, तो कांग्रेस के किसी प्रतिभाशाली मित्र ने मुझसे कहा कि नहीं अमिताभ जी ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब हैंडल कर लेंगे। हमने ना जनता को हैंडल कर पाओगे ना नेता को हैंडल कर पाओगे, लिख लो मेरी बात। तो वो नहीं माने थे मेरी बात, भिड़ गए थे मुझसे। आज वही बात है, ना आप जनता को समझा पाए, जनता ने भी खारिज कर दिया, और ना अखिलेश यादव को समझा पाए। हम 35 साल से हम भी इसी देश की राजनीति को देख रहे भैया, हम जापान की राजनीति थोड़ी देख रहे। हमको भी इतना शऊर था कि दिसंबर में तू में और जनवरी में गलवैया डाल के कहोगे ये ईमानदार है। मुझे अपने शब्द याद है, मैंने कहा था मध्य प्रदेश में दिसंबर में अगर मान लीजिए एक दूसरे को चोर बताओगे और जनवरी में एक दूसरे को ईमानदार कैसे बता लोगे? तो कहा गया नहीं हम बता लेंगे, हमको काला जादू आता है। लो भैया झेलो, करो काला जादू। तकी साहब, आपकी पार्टी को कोई सीट मिली न मिली क्या, लेकिन आपकी पार्टी इसमें खुश के गुरु जिठानी तो हुए क्या, कांग्रेस से तो बड़े हुए हिंदी भाषी भारत में। इसीलिए आपने अपने उनसे कहा भाई तुरंत ट्वीट ठोको, और उसमें बताओ कांग्रेस के पास एक सरकार बची हिमाचल में, हमारे पास 2 है, दिल्ली और पंजाब। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नहीं तकी साहब, और आपने इधर प्रसाद बांट दिया, मतलब कांग्रेस उधर हारी, इधर आपने लड्डू बांट दिए। अमिताभ जी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और बिल्ली कहने से चीका नहीं टूटता। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भले ही आपस में थोड़ा नाराज है जी, कुछ नाराजगी के टोन है, लेकिन आम आदमी पार्टी और सबका गठबंधन आज भी एक है। और बीजेपी वो पार्टी है जो एग्जाम होने से पहले कह रही कि हम पास हो गए। अरे इंडिया गठबंधन का अलायंस जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, 2024 के चुनाव में हुआ है, एक साथ अभी लड़े नहीं है। ये जो परिणाम आया बहुत अच्छे परिणाम आए, और इन परिणामों ने वही कहा है जो हम कहना चाह रहे थे कि हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम ऐसे ही चुनाव हारते रहेंगे। तो जो हमारी सोच थी इंडिया गठबंधन को लेकर चलने की, साथ में आने की, उस सोच को इस चुनाव परिणाम ने और सही साबित किया है। या हमें एक साथ आने की जरूरत है, अगर हम एक साथ नहीं आएंगे तो इसी तरह के परिणाम आएंगे। तो 2024 तो फाइनल है, और ये जो परिणाम आए ये हमारे लिए अच्छे परिणाम है। हमें मौका मिला अपने आप को सही करने का, और बीजेपी तो इतना ज्यादा इसके ऊपर हावी हो गया इंडिया गठबंधन कि पूरे चुनाव भर वो जहां इंडिया गठबंधन साथ में है नहीं, इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नाम डाल दिए उन्होंने। लेकिन जो फैक्ट ऑफ है तय इस वक्त का वो ये है कि अभी तो 2024 में इंडिया गठबंधन का चुनाव बाकी है। तकी साहब एक मिनट जब इतना, एक मिनट रुको भाई। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। जब इतना उदार दिल था आपका, तो आप भी अपना रुपया काहे को खराब किए हैं? एक भी आदमी जीता नहीं, कहीं 1% वोट नहीं मिला, आधा %। क्या इतना बवाल किए? फिर बड़े ही बन जाते, कहते भाई हम लोकसभा में लड़ेंगे। नहीं बीएसपी एसपी जो इतनी पुरानी पार्टी है उनके लोग भी नहीं थे अमिताभ जी। हमने तो भी ट्राई किया, और चुनाव में सबको इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसी क्या बात है? हर पार्टी अपने आप को बड़ा करना चाहती है, उसकी सीट बढ़ाना चाहती है। नहीं मैं ये कह रहा भैया तकी साहब, मैं ये कह रहा था कांग्रेस को सपोर्ट कर देते। जनता ने स्वीकारा नहीं स्वीकारा कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को सपोर्ट कर देते, खुद न लड़के तो और बड़ा दिल होता। नहीं इससे पहले भी चुनाव लड़े थे मध्य प्रदेश का, आपको याद है कांग्रेस जीती थी इससे पहले। ठीक है, और राजस्थान में कांग्रेस जीती थी। ठीक, तो हमारे लड़ने से फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, नहीं वास्तव में आम आदमी पार्टी के लड़ने न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, यही तो मैं कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा लड़ने न लड़ने से, ये भी समझ लो।
आदमी ने नोटा पर भी जितना बटन दबाया उतना भी नहीं दबाया। कामों खाए केजरीवाल जी को भी घुमाए, वहां मेहनत कराए, सब ठीक। वो तो आम आदमी पार्टी से पुरानी पार्टियां हैं, बीएसपी। ठीक है तकी साहब, अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा था आपका दिल इतना मिला हुआ है कांग्रेस और आपका सब लोगों का, आप बता ही रहे थे कि बिल्कुल हम लोग इंटैक्ट हैं, बिल्कुल फेविकोल का जोड़ है, इसलिए मैंने कहा जेठानी की मदद कर देते, उन्हीं के हाथ मजबूत कर देते। तब आपने कहा हम अपना झंडा अलग लगाएंगे। खैर, ओपी सिंह जी, 24 के मद्देनजर एक बड़ा गठबंधन हुआ, उसके 3 बैठकें हुई, सम्मेलन हुए, जो कहिए पटना, बेंगलुरु, मुंबई तक आते आते लगा कि मोमेंटम बन गया है और बिल्कुल अब बम्बार्डमेंट करना है गठबंधन को। मुंबई और आज के बीच में मेरे ख्याल से कुछ महीनों का अंतर आया और 5 राज्यों के परिणाम में तो अभी 72 घंटे भी नहीं हुए। ऐसा लग रहा है स्थिति एकदम पलट गई, आंतरिक संरचना हिल गई। मैंने एक उदाहरण दिया कि हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि भाई सॉरी आई एम सो बिजी, टू बिजी। नहीं, क्या 24 के हिसाब से ये स्थिति आपके लिए अनुकूल है, ऐसा लगता है आपको? अमिताभ जी, जनता जब हमारे साथ है तो परिस्थितियां अनुकूल है। बात वो सोचे जिनके साथ जनता नहीं। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो प्रारंभ में डिबेट के विश्लेषण में बहुत कुछ आपने बता दिया। बाकी जो बचा वो महंगाई मार गई। ये जो 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, इसमें इनका नकाब पूरा उतर चुका है और जनता देख चुकी है कि क्या है इंडिया गठबंधन। क्या यही इंडिया गठबंधन है? सभी तलवार लेकर के एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे थे और घेराबंदी ही नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को पटकनी देने का भी प्रयास कर रहे थे। और मुझे तो अमिताभ जी इधर कई महीनों से इंडिया गठबंधन की पूरे देश में कहीं चर्चा हमको सुनाई नहीं पड़ी। चर्चा सुनाई पड़ी तो सब एक दूसरे को, अखिलेश जी ने चुनाव में कहा कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, इसको तो वोट देना मत। ये जब हमारी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। नीतीश कुमार ने कहा भैया इंडिया गठबंधन है कहां, तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भैया इंडिया गठबंधन की हालत पतली। ये इनका आपसे मामला है। आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, हमने भी किया है। आपको पता था कि ये संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए एक नहीं हुई, ये अपने अपने को बचाने के लिए एक होने का प्रयास कर रहे थे। न इनकी नीति, न नीयत, न विचारधारा, न नेता। आज की तारीख में 8 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। 2 तो उत्तर प्रदेश में बोर्ड लग चुका, आपने देखा ही होगा। नीतीश कुमार वाले अलग कर रहे, दीदी वाले अलग कर रहे। तो ये इंडिया गठबंधन की हालत जो है वो उसी प्रकार से है जैसे खिचड़ी में कुछ नमक डाल दो, कुछ दाल डाल दो, कुछ चावल डाल दो, कुछ हल्दी, टमाटर भी डाल दो, गोभी भी डाल दो, आलू भी डाल दो, बन गई खिचड़ी। अरे भाई आप तो लड़ने आए थे ना। और सुनिए बड़ी मजेदार बात, अमिताभ जी रोज डिबेट पर ताव से लोग कहते थे डिबेट पर आपको, देखिए मध्य प्रदेश में इसमें इंडिया जो विपक्षी जो घटक दल थे, क्षेत्रीय पार्टी, वो क्या कहते थे, वो अपने को जीतने को नहीं कहते थे कि ये जो हमारा इंडिया गठबंधन, हम लड़ रहे हैं लेकिन ये इंडिया गठबंधन तीनों प्रदेशों में चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 में चुनौती देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। अरे भैया दो ना चुनौती, आपकी सरकार तो थी, छत्तीसगढ़ में भी थी, आपकी राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में मेरी सरकार थी। मध्य प्रदेश में जहां मेरी सरकार थी वहां क्या हालत हुआ, 230 में 163, मुख्य विपक्षी पार्टी 66, और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। और सुनिए बड़ी मजेदार बात, जैसे चुनाव आया इन्होंने कहा कोई मुद्दा नहीं है, जातिवाद चला दो, जातिवाद का मुद्दा चला दो। मध्य प्रदेश में ओबीसी के 72 सीटों में 55 अकेले भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस के 8 दलित और 9 आदिवासी सीटों को हमने छीन लिया, जनता ने हमारी झोली में डाल दिया।
तो इनका जो हमारी शक्ति क्या थी? हमने तो कहा अमिताभ जी कि हमारी शक्ति युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, किसान शक्ति है और गरीब शक्ति है। तो ये कहते थे नहीं, मेरी शक्ति जातिवार शक्ति है। करो भैया जातिवार। ठीक है, अभी रुकना होगा, दोबारा में आता है। नीतीश बाबू ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठंडा भी है, लेकिन दोपहर में उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं। अभी खबर जब थोड़ा मैंने चीजों को समझने की कोशिश की रत्नाकर भाई, तो समझ में आया कि अभी जनवरी के पहले हफ्ते में बनारस में और उसके बाद आजमगढ़ में 2 रैली करने जा रहे हैं नीतीश बाबू। उत्तर प्रदेश में ताल ठोकेंगे क्या? अब बताइए, अब तो ताल लोकसभा के लिए ठोकेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि उन 27 के लिए ताल अभी ठोके लोकसभा छोड़ के। बैठक में नहीं आ रहे, उनका तबीयत ठीक नहीं, लेकिन बनारस में रैली की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसी एकता देख के तो सवाल खड़े होते हैं रत्नाकर भाई। नहीं अमिताभ जी देखिए जी, जो क्षेत्रीय दल ये सोचते हैं कि हमारे उनके साथ आने से वो कमजोर हो जाएंगे, और उनको ये लालसा थी कि हम जो है हमारे साथ वो चुनाव लड़ते, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, चाहे जिला पंचायत है, चाहे नगर पालिका का चुनाव है, ये सब साथ में लड़ते। तो शायद कहीं ना कहीं उनके समझ पे एक प्रश्न चिन्ह तो जरूर उठता है जी। अभी ये जो कह रहे हैं ये तो बचकानी बातें हुई। जब हम किसी चीज के लिए कोई समझौता करते हैं तो हम उसी चीज के लिए समझौते पे लड़ाई लड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया आपने तो उसको समझौता किया, इस पे भी करिए, उस पे भी करिए, तो जबरदस्ती की बात हुई। आप खुद ही उत्तर प्रदेश में आप एजेंडा पीडीए का तय कर देते हैं। आप खुद ही उत्तर प्रदेश में आप कह देते हैं कि हम 65 सीटों पे लड़ेंगे। आप खुद ही उत्तर प्रदेश में सारी चीजें खुद ही फाइनलाइज कर देती हैं। फिर इंडिया गठबंधन को क्यों कोसते हैं भाई? फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों कोसते हैं भाई? मैं ये भी कह सकता हूं अमिताभ जी कि अगर मध्य प्रदेश में हमने समाजवादी पार्टी के साथ अगर चुनाव लड़ा होता तो इनके पार्टी की जो छवि है हमको और 2-4 सीटों का नुकसान होना पड़ता है। अरे ये मैं भी कह सकता हूं। हाँ, ये मैं भी कह सकता हूं। ठीक बात है। हाँ। रही बात जो गठबंधन को धर्म निभाने की, वो कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म निभा रही है और आगे भी निभाएगी। आप चाहेंगे तो हमारे साथ आइए, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप चाहेंगे कि अकेले एजेंडा तय कर दें, अकेले सीटों को तय कर दें, अकेले अपनी राह चले, तो भैया वो भी स्वागत योग्य है। आप कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। आप चैनल पे बैठ के क्यों रोना रो रहे हैं? आप डिक्लेयर कर दीजिए। और एक चीज कहना चाहूंगा मैं अमिताभ जी, अभी मैं ओपी सिंह जी की बात सुन रहा था, थोड़ा समझ दीजिएगा। ये कह रहे थे जनता इनके साथ है और परिस्थितियां जो है हमारे प्रतिकूल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हमारे साथ 2003 में भी इसी तरह थी। 2003 में भी हम मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, लेकिन 2004 में परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो गई और हमने चुनाव जीता। और ये कह रहे जनता हमारे साथ है। मैं आपको आंकड़े के साथ बता सकता हूं कि कितना करोड़ जनता इनके साथ थी 4 राज्यों के चुनाव में और कितने करोड़ जनता हमारे साथ थी। 4 करोड़ 90 लाख जनता, आंकड़ा देख लीजिएगा, चुनाव आयोग से मांग लीजिएगा ओपी सिंह जी। 4 करोड़ 90 लाख जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ थी और 4 करोड़ 81 लाख जनता, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। ठीक है, कहीं ना कहीं जनता हमारे साथ थी जी। ठीक, परिस्थितियां किसी विधानसभा में ज्यादा थी, आ गई किसी विधानसभा में। अरे एक मिनट रुक जाओ बाबू, आगे बात। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम,
फैंटास्टिक काम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। ये जयराम रमेश ने कल ट्वीट किया था, जो ओपी सिंह जी ने रत्नाकर भाई ने बताया है। लेकिन जयराम रमेश थोड़ा अर्ध सत्य बोल गए। 2003 पहुंच गए, गाड़ी इतनी बैक गियर में लिए गए हैं, कई किलोमीटर 20 साल पीछे चले गए, लेकिन 18 नहीं दिखाई दिया जो बगल में था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीते थे, बड़का बड़का फोटो लगाया था कि 19 में पलट देंगे मेज मोदी की। क्या 19 में 80% स्ट्राइक रेट रहा इन तीनों राज्यों में भाजपा का, और राजस्थान में तो पूरा ले लिया। क्या वो नहीं बताया जयराम रमेश ने? उसको धूरे से कहा इस पर काला कपड़ा डाल दो। ऐसे नहीं चलता। और दूसरी बात, ये आंकड़ा जो है ये सुरजेवाला लाए हैं, शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं सही, अभिषेक मनु, ये सुरजेवाला किसी ने ये आंकड़ा फ्लोट किया जो रत्नाकर भाई ने कोट किया। फिर अर्ध सत्य बोलोगे तो अब जनता खुद बहुत समझदार है। छोड़ो ओपी सिंह क्या कह रहे, रत्नाकर सिंह क्या कह रहे, जनता बुड़बक है क्या? ये 4 करोड़ 90 लाख, 4 करोड़ 81 लाख, इसका भी सच जान लो। तेलंगाना भी जोड़ दोगे इसमें क्या? नहीं ना, नहीं ना। ऐसे करोगे तब तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये सब बातें नहीं करो। लोकतंत्र में हार गए 5 साल में, जाने कितने लोग रिटायर हो जाएंगे, कितने लोग चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। पीढ़ी बदल जाती है मेरे दोस्त, उतनी बात करो। खैर भैया, लेकिन ये विषय मेरा नहीं, ये कांग्रेस का तय करना। तारिक खान साहब, अब तो भैया हो गई 2 टूक। क्या मन भरे और गरज पड़े तो संग चलो, ने अपना काम देखो भैया। क्या अनाउंसमेंट हो गया, बोले तुरंत अलग जाओ, रोज झिकझिक नहीं करो यार। क्या कांग्रेस ने भी कह दिया, हमें लग रहा है ये भी समझ गए कि गुरु जितना डूबना था डूब गए, अब कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा। क्या मैं अमिताभ भाई जी रत्नाकर भाई को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि चुनाव में कनेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जनता से, और जो वो कनेक्ट बना उसमें कंफ्यूजन रहा। अब उसका निष्कर्ष ये निकाला न जाए कि लोकसभा की बात की थी और हम जो बात कह रहे हैं वो अजीब बात कह रहे हैं। ये एक किस्म से सुझाव है कि जनता अपना जो चुनाव के लिए रुझान बनाती है उसमें सारे पैतरे अपना लेती है, और सबसे समझदार जनता ये हम लोग बेवकूफ है उसके आगे। मैं तो ऐसा कहता हूं। और उसके निर्णय का कोई सानी नहीं है, उसके निर्णय का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट होना चाहिए सभी को। अब बात आती है कि हमारा जो आगे का रास्ता है वो तय होगा या नहीं तय होगा। जब इन्होंने इस टाइप की बातें हुई तभी अखिलेश साहब ने कह दिया था कि जो पुनर्विचार की स्थिति में गठबंधन चला गया है जब सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। हमने कोई भी चीज अकेले तय नहीं की। अखिलेश साहब ने कहा कि हम सीटें देने को तैयार हैं, ले लो सीटें, आके बैठो बात करो। 110 सीटें तो हमने जब विधानसभा साथ में लड़े थे अमिताभ जी तब भी दे दी जी। तो इसलिए हम देने के लिए तैयार हैं। हम आज भी, हमें मिलकर बीजेपी से पूछना था। अभी ओपी सिंह साहब बैकवर्ड की बात कर रहे थे, मोदी जी ने कह दिया सिर्फ 4 जातियां हैं और कोई जाति नहीं है, तो क्या 27% आरक्षण खत्म करेंगे ओबीसी का? मैं तो मांग करता हूं कि बीजेपी की मंशा यही है कि वो 27% जो बैकवर्ड का आरक्षण है उसको खत्म करना चाहती है, क्योंकि बैकवर्ड कोई जाति नहीं है, जाति हो गई गरीब, महिला, तो इनके हिसाब से आरक्षण होगा और उसका पुनर्विचार होगा। वही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, वही बात ओपी सिंह साहब ने भी कही। तो इसका मतलब है कि आप 27% खत्म करना चाहते हैं। इसका निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी का 27% आरक्षण है उसके विरोधी है। यही बात हमको रत्नाकर भाई को मिल के कहनी थी, तो रत्नाकर भाई हम ही से 4-5 सवाल दाग देते हैं, बस यही समस्या।
नहीं ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है तारिक रुक जाओ, वो ये मेरे ख्याल से कांग्रेस से क्या फिर आऊँगा तकी साहब पास, कांग्रेस शायद ये कहना चाह रही थी कि हमने आपको कहा कि शुक्र को सवेरे आ जाना, चाय और बिस्कुट खिलाएंगे, आप वो बुधवार से कुंडी क्यों खटखटा रहे हैं? शुक्र को आना था सुबह, अब मन में आए तो आओ, नहीं तो भैया जाओ, छोड़ो, जाओ, जान छोड़ो टाइप की स्थिति आ गई। अब मैं समझ गया, मामला वहां तक पहुंच गया, ठीक। अब ये कैसे निभेगी ये तो छोड़ी दो। और एक बात जो कांग्रेस ने कही वो नई कही आज, अभी तक ये बात कमलनाथ के स्तर से लेके किसी स्तर पर नहीं आई थी, जो आज रत्नाकर भाई ने कही, उसी से जुड़ा एक सवाल लेके मैं तकी साहब पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये भी है कि अगर सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो जो सपा का की इमेज है उसके चलते कांग्रेस को 10-20 सीटें खोनी पड़ जाती, वो जो लठ वाला मामला है। मुझे लग रहा है कांग्रेस ने इसीलिए आम आदमी पार्टी से भी मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि इनके भी कई नेता जेल में हैं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चलते। तो कांग्रेस ने सोचा होगा कि सिसोदिया, संजय सिंह और कौन वो अपना जैन, सब लोग जेल में तिहाड़ में है, रेपिस्ट थेरेपिस्ट क्या जब वो हुआ था जैन साहब का बवाल, तो कांग्रेस ने सोचा होगा इनसे भी दूर रहो। तकी साहब नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने छवि का मुद्दा उठा दिया कि भाई छवि का नुकसान हमको हो जाता, और आपके यहां वैसे ही इस वक्त तिहाड़ से रिश्ता चल रहा है, आना जाना। अमिताभ जी, अभी इंडिया गठबंधन का चुनाव तो हुआ ही नहीं, और मीडिया और बीजेपी पहले से अपने को विजय बताने, जब बीजेपी मुझे बताए दे रहे हैं, अरे पहले एग्जाम में तो बैठो, एग्जाम से काहे इतना डर रहे हो? एग्जाम से बैठने से पहले कोई आदमी अपने आप को उत्तीर्ण बताने लगे और खुशी बनाने लगे, तो ऐसे व्यक्ति का तो किसी मानसिक चिकित्सालय में इलाज कराना चाहिए। इंडिया गठबंधन का चुनाव 2024 में, सारे गठबंधन साथ में है, थोड़ा बहुत तो रहता है, कभी मीटिंग 50 मीटिंग होगी, कोई आया कोई नहीं आया, कोई आएगा 2-4 लोग बढ़ के आएंगे, तो मीडिया पीछे पीछे माइक लेके भागेगा और बात करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और गठबंधन बनेगा और बीजेपी को हम लोग हराएंगे। और ये जो चुनाव के परिणाम आए, ये साफ साफ बता रहे हैं कि एकता की कितनी जरूरत है इंडिया गठबंधन में, और यही आगे सफल हो सकती है। अगर बीजेपी को रोकना है तो इंडिया गठबंधन के साथ होना है, जो हमारी सोच थी चुनाव से पहले, उस सोच को इसने सही साबित किया, और 2024 में और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक मिनट रुकिए तारिकन, यही बात जो बात तकी साहब बोल रहे, यही बात अभी 10 दिन पहले तक विभिन्न गैर भाजपा दलों के प्रतिनिधि मुझसे बोलते थे, कह रहे अग्निहोत्री जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का इंतजार तो कर लो, बाजी पलट रही है, मौसम बदल चुका है, आपको अंदाज ही नहीं है, भाजपा खत्म हो गई ग्राउंड पर, हम ग्राउंड से आ रहे हैं। हम सोचते तो हो सकता भाई ये कोई दूसरा ग्राउंड देखते हो जो हमें ना मिला हो। अब उनका रिजल्ट आ गया तो बोले अरे अभी तक कोई चुनाव हुआ है, ये छुटपुट है, चिटपुटियां। असली में देखना 24 में, 24 को बात करेंगे तो कहेंगे 24 छोड़ो, 29 में देखना अब की नया ब्रांड का गठबंधन लेके आ रहे हैं। वो बात होती है यार, कहीं टिको तो भाई, मेरे ऐसी बात मत, मेरे लिए हर चुनाव जनादेश है, आपके कहने से थोड़ी तय करूंगा कि जनादेश क्या है। राजस्थान में जो हुआ वो क्या अपने आप हो गया, वो जनादेश नहीं है, गजब कर रहे हो भाई। नहीं, और वहां आप भी लड़े थे, आम आदमी पार्टी भी लड़ी थी, जमानत नहीं बची किसी उम्मीदवार की मेरे ख्याल से, और खुद अरविंद गए वहां लड़ने, प्रचार करने। इसलिए खैर ओपी सिंह जी, अभी कम से कम मैं आपको भी आम आदमी पार्टी के साहस की दाद देनी चाहिए कि वो कह रही है कि अभी तो हम लड़े ही नहीं, हम तो मैदान में उतरे ही नहीं, हम तो 24 में उतरेंगे गठबंधन के साथ। भाजपा बिना लड़े, बिना इम्तिहान में बैठे खुद को विजेता कैसे घोषित कर रही है? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी की जो भी राय हो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय एक है, व्यक्तिगत राय, कि ये सभी जितने विपक्षी पार्टी हैं, ये एक साथ मिल करके अपनी कसक पूरी कर ले 2024 में। ये हो नहीं रहा। ये मेरी शुभकामना बहुत दिनों से है कि ये मिल करके 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़,
और अपने सारे ब्रह्मास्त्र का ये प्रयोग कर ले। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है ये भी ब्रह्मास्त्र चलाए, इस चुनाव में बहुत सा चलाए, लेकिन अब ये हार के बाद इनको अपने ब्रह्मास्त्र को बदलना पड़ेगा। इनको नया समीकरण, जैसे उत्तर प्रदेश में MY PDA, तो मध्य प्रदेश में वहां जाति जनगणना, तो किसी ने कुछ चलाया, किसी ने कुछ चलाया, तो इनको नए सिरे से विचार करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें, 2014 से इनके ऊपर जनता ने ऐसा ग्रहण लगाया कि उस ग्रहण से ये बाहर निकल ही नहीं पा रहे। लेकिन आप ये देखिए कि एक गांव में कही जाती है अफ्ताब जी थेथरई, बाहर तलवार लड़ाएंगे, यहाँ गले मिलेंगे, हम सब एक है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम 2024 में लड़ेंगे, भाई रोका किसने है? किसने मना किया है कि आप न लड़ो, आप एक साथ आओ? अरे सुन लो, घबराओ मत, जमानत किसी की नहीं बची। और दूसरी बात, अफ्ताब जी अपनी बात समाप्त करता हूं, जरा इनका माइक बंद करिए। जी अभी रुकिए, तकी साहब आप केवल ओबीसी की आवाज। जी एक बात मैं क्या करके अफ्ताब जी अपनी बात मैं और समाप्त करना चाहता हूं। जिनकी जमानतें नहीं बची, सपा, बसपा, आम पार्टी, सबने एक नया किया, पता नहीं आपने डिबेट में इसको कैसे नहीं रखा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम की फिर से विवेचना की जाए। हमको कतई विश्वास, अखिलेश यादव ने कहा कि जापान के तर्ज पर जाओ, दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं ईवीएम में चिप लगा होता है, उसको देखा जाए, तो बहन मायावती ने कहा कि नहीं ईवीएम में कुछ तो कुछ गड़बड़ी हुई है। 1999 में भारत में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2 बार सरकार बनी, बसपा की 2 बार सरकार बनी। और मेरा तो ये कहना है कि अगर ईवीएम बोलती तो कहती कि हे ईवीएम पर सवाल उठाने वाले भाइयों, अगर मैं बोलती तो तुमसे यही कहती कि समय समय पर तुम्हारी भी इज्जत हमने बचाई। ठीक है ओबीसी, आगे बात, आगे ठीक है, तेलंगाना में इज्जत बचाई, ठीक है, हिमाचल वहां ठीक। ओबीसी जी आगे बात, आगे एक बार रुकिए तारिक खान, रुकिए एक बार रुकिए जी। ठीक है, मैंने ईवीएम को बड़े मुद्दे के तौर पर इसलिए आज नहीं रखा जानबूझकर, क्योंकि मैं उस विषय को मानता ही नहीं इस लायक। नेता अपने चेहरा बचाने के लिए, जिसे बहुत से लोग रुमाल रख लेते हैं चेहरा पे, वैसा कर लेते हैं। ईवीएम में क्या है, कुछ नहीं रखा। एक साथ चुनाव हुआ, तेलंगाना में वाली ईवीएम पवित्र है, राजस्थान वाली अपवित्र है। ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों पर क्या चर्चा करूं? मेरे बस का नहीं भाई ना, जनता इस पर भरोसा नहीं करती, मैं क्या चर्चा करूं? इस तरह का कोई आधार है? नॉनसेंस। पंजाब वाली ईवीएम अच्छी है, उत्तर प्रदेश वाली खराब है। अजब तमाशा कर रहे हो यार। नहीं ये नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूं, तारिक खान साहब के पास वैसे आऊंगा, लेकिन एक बात कह दूं तकी साहब के उस संदर्भ में और रत्नाकर भाई के संदर्भ में। अरविंद जी 2 राज्यों में गए, जो मुझे याद है उनके भाषण, बाकी मध्य प्रदेश में भी गए होंगे लेकिन 2 के याद है। वो छत्तीसगढ़ गए, उनने कहा भूपेश बघेल भ्रष्ट है, इस भ्रष्ट सरकार को विदा करो। जनता ने, रत्नाकर भाई, अरविंद केजरीवाल की बात मान ली। उन्होंने बताया था भूपेश बघेल भ्रष्ट है, हटा दिया। अरविंद जी जयपुर गए, उनने वहां भाषण दिया कि ये मुख्यमंत्री निकम्मा है, जनता ने उन्हें भी हटा दिया, गहलोत जी को। नहीं, कितनी अच्छी बात हो रही है, जो कह दिया सो कर दिया जनता ने। अब काहे का रार? अब तो दुखी नहीं होना चाहिए किसी को, ये सद्भाव जारी रहे। खैर, तारिक खान, एक विषय आया ओबीसी, ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्य दलित, ओबीसी और आदिवासी विशेष तौर पर, इनके सघन आबादी वाले राज्य हैं, ठीक। 72 ओबीसी डोमिनेटिंग सीट्स हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें 55 अकेले बीजेपी ने जीती। इसलिए वो सब बातें अब मैं फर्जी शब्द तो नहीं कहूंगा, अर्थहीन हो गई, उनका वजन खत्म हो गया। राहुल गांधी ने कहा था हमारे पास 3 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं,
2 ओबीसी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, गहलोत और ये बघेल। सरकारें विसर्जित हो गई। भाजपा का भी तीसरा ओबीसी मुख्यमंत्री चुनाव में लेके अपनी सरकार को, वो सरकार वापस आ गई। अब थेतराई तो हो सकती है ओबीसी के नाम पर, लेकिन तथ्य तो दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं तारिक खान। नहीं, हम मान लेते हैं जी कि बीजेपी का अस्तित्व आया कुछ मुद्दों को लेकर, और भारतीय जनसंघ का 1951 में आया कुछ मुद्दों को लेकर। पहला चुनाव 3 सीट 51 में, दूसरा चुनाव 4 सीट, तीसरा चुनाव 14 सीट, पांचवा चुनाव 35 सीट, छठा चुनाव 22 सीट। कुछ मैनिफेस्टो तो रहा होगा। कश्मीर, धारा 370, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए भी थे वहां पर। तो क्या पहली बार जब रिजेक्ट हो गए तो खत्म हो गया था आइडियोलॉजी? वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है अगर एक चुनाव में जनता ने मना कर दिया कि नहीं हम वोट नहीं देंगे, तो वो आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है। ऐसे ही पीडीए भी एक आइडियोलॉजी है। कैसे खत्म हो जाएगी एक चुनाव में जनता ने वोट नहीं दिया तो? इन्होंने छोड़ दिया था अपने मुद्दे। गिनाओ क्या मुद्दे थे, 1951 से गिनाता हूं। नहीं कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस वही तो कह रही है कि आप कौन होते हैं, आपने पीडीए कैसे डिसाइड कर लिया उत्तर प्रदेश में? वही तो रत्नाकर सिंह कह रहे हैं। हाँ, क्या पीडीए को छोड़ कैसे करोगे? बैकवर्ड की लड़ाई, समता मूलक समाज की लड़ाई जो लोहिया ने कहा था उसकी बात करते हैं। पीडीए तो एक फॉर्मूला है, छोड़ दीजिए। तो हम वो जो अपनी मूलभूत डिमांड है उसको तो उठाते रहेंगे। मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की, राजस्थान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ओबीसी बहुत थे वहां पर, सारी बात मानता हूं आप, लेकिन हम अपनी जो धारा है उस पे बहते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक तारिक खान, क्या और राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया था? भाजपा ने छोड़ दिया था? ठीक है, ठीक है। मेरा सिर्फ कहना इतना था, जब आंकड़ा सामने हो, हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। आप अपनी ही विचारधारा को कोई नहीं छोड़ता, क्यों छोड़े? छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये अगर हम ये कहें कि भाई फलाने को फलाने वर्ग में, जाति में, संप्रदाय में वोट नहीं मिलता है और उसके चैंपियन हम हैं, तो उसके सपोर्ट में आंकड़ा देना होगा ना। केवल नारा लगाने से नहीं मानेंगे हम। आप लोग मान सकते हो अपने नेता की बात, मैं नहीं मानूंगा। नहीं, मुझे आंकड़ा चाहिए। आदिवासी इलाकों में वोट पड़ा, वो हिंदुस्तान के सर्वाधिक बड़ा प्रतिशत आबादी आदिवासियों की छत्तीसगढ़ में है। मैंने उन सीटों का रिजल्ट निकाल के देख लिया। अब मुझसे तारिक खान, रत्नाकर जी, सैयद मोहम्मद तकी सब लोग मिलके आ जाएं और कहें नहीं मान लो अब की तुम्हें मेरी कसम कि आदिवासियों की भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है, तो हम नहीं मानेंगे ना। जिन्होंने वोट दिया वो समझदार नहीं है क्या? मुझसे कोई आके कहे गंगा में खड़े होके कि मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव को नापसंद करता है, तो ये बात मैं नहीं मानूंगा ना, क्योंकि मेरे पास फैक्ट है। इसलिए ये बातें आप लोग अपने नेताओं के लिए झूठ मान सकते हो, मेरे पास तो भक्ति का भाव नहीं ना। आप कोई दावा करोगे, मैं कहूंगा इसके पक्ष में आंकड़ा लाओ भैया। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जितने इलाकों से गुजरी, उनमें अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस साफ हो गई। ये आंकड़ा नकार दें? नहीं ना। रत्नाकर जी, कर्नाटक के विजय के बाद मैं इसी बात से तो वो होता हूं शुद्ध कि दो नपने नहीं रखो यार। कर्नाटक की विजय के बाद कांग्रेस ने कहा कि 24 का रोड मैप कर्नाटक ने तय कर दिया, ठीक। अब 3 राज्यों का परिणाम आया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कांग्रेस ने कहा इसका 24 से कोई लेना देना नहीं, 2003 में ऐसा हो चुका है। लो, ये बात कैसे हजम कर ले फिर भाई? कर्नाटक से 24 तय हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से बोले इनसे कुछ तय नहीं होगा, ये फर्जी है। कैसे मान लेंगे कोई? ममता जी, यही रिजल्ट आने से पहले जी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि नहीं ये तो विधानसभा का क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव होता है, क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं,
इसे लोकसभा का कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही चुनाव आ गया उसके बाद ये कह रहे थे ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल तो जीत पक्की, लेकिन कहीं विश्व कप की तरह ये धराशायी ना हो जाए फाइनल में जाकर के। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आप कह रहे थे, मेरी बातों को पूरा होने के बाद आपने कहा, मैंने जब बताया कि 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस ने वोट पाए हैं, तो बोला आपने तेलंगाना को ले लिया, जनता थोड़ी मूर्ख है, वो थोड़ी आप नपना अलग हो जाएगा, अलग अलग कैसे दिखाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में मोदी मैजिक मोदी मैजिक मोदी मैजिक कर रही है। मोदी का मैजिक है, हम जहां जाते हैं जीत जाते हैं। तो भैया मोदी जी का मैजिक खाली एक सिलेक्टिव जो है एरिया होता है, विधानसभा होता है, राज्य होता है, उसमें ही चलता है। दूसरे राज्य में मोदी जी का मैजिक जो जादू खत्म हो जाता है। 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में तो मोदी जी का मैजिक चल जाता है, लेकिन बाकी के 2 राज्यों में मोदी जी का मैजिक चलता ही नहीं। वो कर्ण की तरह वो निस्तेज हो जाता है, उनका जो प्रभाव होता है युद्ध में। तो ये जो कहना है इनका कि मोदी मैजिक चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मोदी मैजिक कहाँ गया था? कर्नाटक में 26-26 रैली की थी, हिमाचल में कहाँ गया था मोदी मैजिक? तो ये कहना इनका जो है, ये इस पे मैं बहुत सहमत नहीं हूं। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये हिंदी पट्टी क्षेत्रों में ये पहले से ही जाने जाते हैं कि ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी किया है इन्होंने, अभी भी किया है, कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। हाँ जरूर था कि हम हिंदी पट्टी क्षेत्रों में अधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाले नतीजे हमारे साथ आ सकते हैं, ये हम उम्मीद करके लेके चल रहे थे। लेकिन यही इनका दक्षिण में देख लीजिए, ठीक है, दक्षिण में तो पूरी तरह से ये सुपड़ा साफ हो गया। ठीक है, अब रत्नाकर जी समय कम है। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। ओपी सिंह जी, सिर्फ इतनी बात पर मैं टिप्पणी चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि मोदी मैजिक केवल उत्तर भारत में क्यों चलता है। मैं उसको समराइज कर दूं जो वो कहना चाह रहे हैं रत्नाकर। अताब जी, मोदी जी की लोकप्रियता ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती है और देश की जनता भी कहती है कि मोदी जी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता जनता में बरकरार है। ये रत्नाकर ने बड़ा जोर शोर से कहा कि हम हार गए, राजस्थान भी हमसे छीन गई, छत्तीसगढ़ भी छीन गई, मध्य प्रदेश में मेरी सरकार बनते। अब ये चले गए तेलंगाना पर। तेलंगाना में रत्नाकर जी, हम 18 में 1 सीट थे, आज के तारीख में 8 सीट है। और वोट का परसेंटेज जो 4 करोड़ 81 लाख 4 लाख करोड़ 92 लाख बता रहे हो, निकलवा के देख लो। तेलंगाना में हमारा वोट दूना। ठीक, ये है मैजिक, ये है मोदी जी की लोकप्रियता। और उसके सामने आपके नेता की क्या लोकप्रियता है? अपनी पुश्तैनी सीट हार गया, छोड़ के उत्तर प्रदेश वायनाड भाग गए। दोनों की लोकप्रियता देख लो। जैसा पाव पड़े संजय के तहता बंटा था। आपका नेता मध्य प्रदेश में जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा में गया, वहां की लोटियां डूब गई, साफ हो गई। शर्म करिए आप, कहां डिस्कशन करिए? अरे कुछ तो सही बोलिए। ठीक, दोनों लोगों को रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। ठीक, ओपी सिंह जी आगे बात, रत्नाकर जी को भी रोक दीजिए। आगे बात, आगे। कांग्रेस का ये तर्क बौद्धिक तर्क नहीं है, ये कुछ थेतरई है। अभी किसी ने थेतरई शब्द इस्तेमाल किया था, नीतीश बाबू उसको कहते थेतरोलॉजी। मैंने इंदिरा गांधी के समय के चुनावों को भी भारत में पढ़ा है, देखा है, समझा है। क्या पूरे भारत में इंदिरा गांधी की जादू चलता था? ऐसा तो नहीं। तब भी कुछ सीटें हारती थी, कुछ राज्य हारती थी कांग्रेस। एक चीज तो क्या हम ये कहते हैं इंदिरा गांधी नेता नहीं थी?
सबसे बड़ी नेता नहीं थी अपने समय की? मैं ऐसी मूर्खता नहीं करता। कांग्रेस आज कर सकती, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं। कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है झूठ बोलना, मेरी मजबूरी थोड़ी ना है। 32%, 33%, 36%, 37% पर क्या कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी भारत में? तब कांग्रेस ने देश की नेता इंदिरा गांधी बोला कि नहीं बोला? 36% वोट पर इंदिरा गांधी देश की नेता हो जाएंगी, लेकिन 45% पे मोदी देश के नेता नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बोले जयराम रमेश ने मना किया बोलने से। अरे कैसी बात करते हो भाई, कुछ तो ईमानदारी बरतो भाई। मैं इस बेईमानी के साथ नहीं खड़ा हो सकता ना, चाहे गंगा में खड़े हो जाओ सब लोग, मैं इस झूठ के साथ नहीं खड़ा हो सकता। दूसरी एक बात और आई, कहा गया कि दक्षिण में हमारी ध्वज पताका फहरा रही है कांग्रेस की। कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी। नई पीढ़ी के लोगों को जानना चाहिए, इमरजेंसी के दौरान जब चुनाव हुआ ना 77 में तारिक खान, तो इंप्रेशन यह है कि कांग्रेस खत्म हो गई। तब भी दक्षिण को मिला, दक्षिण से 126 सीट इंदिरा गांधी जीत के लाई थी, तो सरकार बना ली थी नहीं ना। इसलिए ये चतुराई मत करिए उत्तर दक्षिण की लड़ाई खड़ी करने की, इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा, जान लीजिए पार्टी का। और दक्षिण में भी कांग्रेस अकेले कहां झंडा उठा रही है बताइए? तेलंगाना छोड़ दीजिए, एक आध राज्य छोड़, आंध्रा में जगन रेड्डी है, वो कांग्रेसी है नहीं ना। स्टालिन की पार्टी कल तक भाजपा के साथ थी कि नहीं थी? वहां तमिलनाडु में आपका शासन है नहीं? चिदंबरम मुख्यमंत्री है नहीं? कर्नाटक में कल तक भाजपा का शासन था। लोकसभा में आपसे ज्यादा सीटें कर्नाटक से भाजपा के पास है। तेलंगाना में आपसे ज्यादा सीटें लोकसभा की भाजपा के पास हैं। आंकड़ों को झुटला देंगे क्या मित्र? कल को मुझसे कोई कहे आके कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है और हम बड़ी पार्टी हैं, अकाली दल वाले कहें, कांग्रेसी कहें, भाजपाई कहें, तो मैं तो नहीं मानूंगा ना। चाहे छत से कूद पड़ो तब भी नहीं मानूंगा यार। मेरे पास बुद्धि विवेक है। मुझसे कोई आके कहे दिल्ली राज्य में हम बड़ी पार्टी हैं, जनता दल यूनाइटेड, और आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी, ये थेथरोलॉजी है। मैं इसे थेथरोलॉजी को ना प्रमोट करता ना स्वीकार करता। मेरे मापदंड बिल्कुल खरे हैं। एक बात और आई कि ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि बीजेपी को जो मैंडेट मिलता है वो मैंडेट शायद कहीं से और से आ जाता है, कुछ नंबर 2 का या छोटा मैंडेट है क्या? भाई साहब, लोकसभा में 14 में आए तो भारत ने चुना और 19 में आए तो भी भारत ने चुना क्या? जैसे जवाहरलाल को चुना था, जैसे इंदिरा गांधी को चुना था। इस ईमानदारी को कायम रखिए। इतनी भी थेथराई मत फैलाइए सब लोग। क्या मोदी के पास जो 303 सीटें हैं वो जवाहरलाल नेहरू के पास जो बहुमत था उससे कम महत्वपूर्ण है? या इंदिरा जी के पास जो बहुमत था उससे कम पवित्र है? इंदिरा जी को भी हमने ही सीट दी, वोट दिया, नेहरू को भी हमने दिया और मोदी को भी हमने दिया। हमसे मतलब भारत ने दिया। आपके कहने से मान लेंगे कि उनका वोट पवित्र था, इनका वोट अपवित्र है? नहीं। उत्तर प्रदेश में हमने ही मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, हमने ही मायावती को, हमने ही अखिलेश यादव को, हमने ही योगी आदित्यनाथ को। आपके कहने से मान लेंगे? तारिक खान कहेंगे नहीं नहीं योगी जी का कुछ नहीं है, तो इनके कहने से तो नहीं मान लेंगे। एक बड़े मैंडेट के साथ जनता ने उनके माथे पर रोली तिलक लगाया है। भाई इनको नहीं समझ में आ रहा, आप ना समझे। इनको उनसे कुछ व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है, मान ले, पार्टी की परेशानी हो सकती है, मान लिया, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के उतने ही प्रामाणिक मुख्यमंत्री हैं जितने बाकी रहे नारायण गोविंद वल्लभ पंत से लेकर आज तक। और ये बात गलत हो तो बता दीजिए। मैं इसी बेईमानी के साथ नहीं खड़ा हो सकता ना। ये बौद्धिक प्रपंच है। भारत की जनता का जनादेश हमेशा पवित्र होता है। तारिक भाई, रत्नाकर भाई, जान लीजिए, तकी साहब आप भी।
हर प्रधानमंत्री भारत के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बनता है। कोई पार्टी बना लेगी क्या किसी को प्रधानमंत्री अपने बलबूते? ऐसे तीखापन क्यों है बातचीत में? ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जीत जाए, कहीं भाजपा जीत जाए, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल चेहरा, मोरा, वाक्य सब इतने तीखा हो जाता है। क्यों है इतना एसिड? लोकतंत्र में इतना एसिड नहीं होना चाहिए, ना अंदर ना बाहर। क्योंकि आपके एसिड होने से भी जनता की सेहत में क्या फर्क पड़ता है? हमने इंदिरा गांधी का दौर देखा, उस समय बाकी लोग इतने ही दुखी रहते थे कि इंदिरा गांधी चल रही है, जनता की सेहत पर तो फर्क नहीं पड़ा। जब तक मन किया तब तक चलाया ना इंदिरा गांधी का दौर। आज नरेंद्र मोदी जनता की पसंद है, क्या दिक्कत है? आपके कहने से जनता का जनादेश नहीं बदलता ना मित्र। आपकी जिम्मेदारी अभी तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपने कुनबे को संभाल के रखो। अखिलेश जी अलग जा रहे हैं, ममता जी अलग जा रहे हैं, सोरेन अलग जा रहे हैं, नीतीश जी की पार्टी कह रही है कि अब हमको दे दो चाबी घर की और हमारा नेम प्लेट लगाओ इसमें। वो समेटो, लड़ाई वहां के लिए लड़ो अभी तो फिलहाल, तब 24 आएगा। लेकिन इतने सब लोग ख्याल रखिए कि भारत का मतदाता, भारत भाग्य विधाता कौन है? भारत का मतदाता ना। उसके जनादेश को छोटा करने की कोशिश मत करिए सिर्फ इस आधार पर कि जो व्यक्ति जीता वो हमको नापसंद है। ये तर्क ठीक नहीं। अच्छा मान लीजिए नहीं माने तारिक भाई, लेकिन क्या आप अपनी सरकार खुद बना लेंगे? नहीं, बोले ये सरकार हमको पसंद है, हम अपनी बनाएंगे मोहल्ले में। नहीं ना। आप अपने आप डीएम एसपी के ट्रांसफर कर देंगे? नहीं ना। कोई वैकल्पिक विषय थोड़ी ना है जनादेश को मानना ना मानना, मानना ही है मित्र। कोई पार्टी अपना प्रधानमंत्री घोषित कर देगी क्या कि मोदी जी हमको पसंद नहीं, बोले हम तो अब रामलाल को प्रधानमंत्री घोषित कर दिए? इसे तो नहीं हो सकता ना। जनादेश से ही निकलकर व्यक्ति बनेगा, वही भारत का फैसला है, वही भारत का जनादेश है। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा उसको देख लीजिए। Really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मेरे मित्र ने अभी एक याद दिलाया कि इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई, पटना, बेंगलुरु, मुंबई। 3 बैठकें, 3 राज्यों का चुनाव, फंस गया पेंच, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ये संयोग है क्या है, ईश्वर जाने। और एक चीज और भी कि 6 दिसंबर की तारीख भी कांग्रेस को पता नहीं किसने बता दी रखने के लिए। 6 दिसंबर की तारीख कांग्रेस को कभी राजनीतिक तौर पर सूट कैसे कर सकती है? भारत की राजनीतिक दशा और दिशा बदली थी उस तारीख से। 5 रख लेते, 7 रख लेते भैया। खैर, ये संयोग और प्रयोग कई बार चलते रहते हैं राजनीतिक जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी। लेकिन मेरा मूल विषय ये था कि देश का जनादेश, जनता का जनादेश हर स्थिति में पवित्र है, हर स्थिति में वरेण्य है, हर स्थिति में उसको उसके प्रति श्रद्धावनत होना चाहिए जो भी लोग भारत के राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमें जनादेश पसंद आए, हमारे मन का हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन जनादेश हमारे सम्मान का हकदार है, हमारे सम्मान का पात्र है, ये हमेशा ध्यान रखिए। धन्यवाद।